मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैत्वम आत्मानं मत्परायणः। यह श्लोक भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या योग से लिया गया है। यह भगवद गीता के 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि अगर आप मुझसे प्रीति करते हो, आप मुझसे स्नेह करते हो और मुझे चाहते हो, मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो, मेरी उपासना करते हो, तो इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुझे प्राप्त होगे। तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान को प्राप्त होना, इसका अर्थ यह है कि हमारी सारी समस्याओं का निदान, हम एक ऐसे एंटिटी से जुड़ गए, ऐसी सत्ता से जुड़ जाते हैं जहाँ पर हमें कोई दुख या कोई निगेटिव भावनाओं का शिकार नहीं होना पड़ता। सब कुछ हमारे जीवन में आनंददायक हो जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। और आश्चर्य की बात है कि कम ही ऐसे श्लोक है भगवद गीता में जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो यह श्लोक एक ऐसा श्लोक है जिसे भगवान ने फिर से 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा। पहला लाइन वही रह जाता है, दूसरे लाइन में थोड़ा अंतर है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 18वां अध्याय मतलब मोक्ष संन्यास योग, भगवद गीता का अंतिम अध्याय, जहाँ पर भगवद गीता के सारे उपदेशों को एकत्रित करके उन्हें समराइज किया गया। बड़ा ही अनोखा चैप्टर, अध्याय। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मेरी उपासना करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप मुझे प्राप्त होंगे। ऐसा मैं आपको वायदा करता हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। तो ये दो श्लोक है जिसे हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं ध्यान विधि में। फॉर्मूला 44 के अंतर्गत मेडिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल बतलाया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण माध्यम बतलाया गया, क्योंकि अगर हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर्मूला 44 के बाकी 7 जो रूल्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 4 खाने के नियम, पीने के नियम, 1 मुट्ठी नट्स और ड्राई फ्रूट्स, 2 फल हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स, 3 ग्लासेस गरम जल का सेवन और 4 मात्राएं भोजन में, जिसमें प्रचुर मात्रा में अनाज, फल, अनाज, सब्जी, हरी सब्जी, सलाद, पत्ते, दाल, लेंटिल्स, पल्सेस, इनका प्रयोग। तो ये 4 फूड हेल्पिंग्स, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स और 1 फिस्टफुल ऑफ नट्स। और 4 जो व्यायाम के नियम, शरीर के एक्सरसाइज के जो नियम हैं वो हैं 1 घंटा एक राउंड मेडिटेशन का, 2 राउंड वॉकिंग टहलना, 3 राउंड प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल के और 4 राउंड सूर्य नमस्कार। तो मेडिटेशन ध्यान विधि में 2 तरह के मेडिटेशन है। पहला मेडिटेशन है जिसमें हम एकांत में बैठकर, पद्मासन की अवस्था में बैठकर, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान करते हैं, मन को भगवान हरि गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। तो वो कर्म संन्यास की मेडिटेशन पद्धति हुई। लेकिन बाकी 23 घंटा या बाकी साढ़े 23 घंटा हम क्या करें, तो
उसमें भी हमें उस सत्ता को भूलना नहीं है। उस सत्ता से हमें प्रेम करना है और उससे जुड़कर हमें भगवान की आराधना करनी है, उपासना करनी है। तो ये 23.5 घंटा हम अपना कार्य करते हुए भगवान को याद करते हैं। तो ये 2 तरह की ध्यान की विधि, इसकी पद्धति, एक कर्म संन्यास और एक कर्म योग की ध्यान विधि हमें करना चाहिए। और इसके लिए आज हम लोगों ने 2 श्लोकों को चुना है। पहला 9:34 और दूसरा 18:65। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैत्वम आत्मा नाम मत परायणः। और दूसरा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। पहले में भगवान ने कहा कि हमसे युक्त होकर अगर मेरी आराधना करते हो तो मैं आपको अपनी शरण में ले लेता हूँ और आप मेरे हो जाते हैं। और दूसरे में भी उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो मैं आपका हो जाता हूँ, आप मेरे पास आ जाते हैं। तो भक्ति मार्ग की यह बड़ी विशेषता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहते हैं। हमें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन में भगवान और हरि गुरु को याद करके, उनकी उपासना करके, उनके साथ जुड़कर एक कॉन्फिडेंशियल वे में, गोपनीय तरीके से हम उपासना करते हैं। हमें कुछ ज़्यादा कर्म धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि वो हमारे सिर्फ मन को देखते हैं। और इस तरह से हम उपासना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी ही मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है जिसका लक्ष्य है हम आनंद की प्राप्ति कर सकें। वह आनंद जो हमें प्राप्त हो जाए और फिर से हमें दुखों का सामना कभी न करना पड़े। तो भक्ति मार्ग न सिर्फ हमें दुख निवृत्ति कराती है, बल्कि हमें आनंद की प्राप्ति होती है। दुख निवृत्ति का मतलब है कि हमें सब कुछ हमारे दुख समाप्त हो गए, लेकिन दुख समाप्त होना ही सब कुछ नहीं है। आनंद की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। तो भक्ति मार्ग से दोनों का निदान होता है। इसलिए हम फिर से स्वामी मुकुंदानंद को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड से इतने सारे कुछ उपदेश दिए हैं, बड़े ही सुंदर व्याख्या करके। तो इस वीडियो में हमने इस 2 श्लोक को सीखा, जिसका प्रयोग हम मेडिटेशन ध्यान विधि में कर सकते हैं फॉर्मूला 44 के अंतर्गत। और अगले वीडियो तक हम इसका प्रयोग करें और इससे सीख लें। धन्यवाद।